नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 26 मई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल मजबूती देखने को मिली थी, जब ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट के चलते यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई। कच्चा तेल कल लगभग 5% की गिरावट इंटरनेशनल मार्केट में दिखाता हुआ नजर आया। यूएस डॉलर इंडेक्स भी वहां पे हल्का होता हुआ नजर आया और यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरों में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि कल यूएस और यूरोप के मार्केट बंद थे। यूएस में मेमोरियल डे हॉलिडे के चलते छुट्टी थी, उसके चलते वहां बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला। बावजूद उसके सोने का जून वायदा 1.11% की बढ़त के साथ 4,573.60 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 2.89% की बढ़त के साथ 78.40 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में बढ़त देखने को मिली और सोने का जून वायदा 0.25% की बढ़त के साथ 1,59,081 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का जुलाई वायदा 1.79% की बढ़त के साथ 2,76,716 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। यूएस और ईरान के बीच में पीस डील की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आई, जिसके चलते सोना और चांदी फिर एक बार सुधार दिखाते हुए नजर आए। हालांकि आज यहां पे फ्रेश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूएस ने साउदर्न ईरान में फिर एक मिलिट्री स्ट्राइक की है। हालांकि यूएस की तरफ से कहा जा रहा है कि यह सेल्फ डिफेंस में की गई स्ट्राइक है। ईरान की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस वहां मिला नहीं है, जिसके चलते सोना और चांदी यहां ऊपरी लेवल से फिर एक बार फिसलते हुए दिख सकते हैं। अगर यूएस और ईरान के बीच में अगर फ्रेश एग्रेशन होता है तो वो सोने और चांदी की कीमतों के लिए नकारात्मक रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे यूएस और ईरान पीस डील की ओर जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, अगर वो चीज़ें और आगे बढ़ती है तो फिर यहाँ सोने और चांदी की कीमतें निचले स्तरों पर अपने सपोर्ट्स को होल्ड करती हुई नज़र आएगी। यूएस की फ्रेश स्ट्राइक के बाद ईरान की ओर से आने वाले रिस्पॉन्स के ऊपर आज मार्केट की नज़र रहेगी। सोना इंटरनेशनल मार्केट में 4,343 डॉलर के अपने अहम सपोर्ट्स लेवल को होल्ड कर रहा है और इस सप्ताह यह सपोर्ट लेवल होल्ड रह सकते हैं। वहीं चांदी में भी 69 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के अहम सपोर्ट्स लेवल मार्केट इस सप्ताह वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड कर सकता है। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में 4,522 और 4,484 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,610 और 4,640 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में 76.60 और 74 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 80.40 और 82.80 डॉलर प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में जून वायदा में 1,58,200 और 1,57,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,59,850 और 1,60,600 के स्तर पर रेजिस्टेंस रहेंगे। वहीं चांदी में 2,73,300 और 2,70,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,80,000 और 2,83,350 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। गत सप्ताह मंगलवार को हमने चांदी में 2,71,000 से 2,67,000 की रेंज में बाइंग रिकमेंडेशन दी थी। वहां पे 2,63,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर लक्ष्य 2,81,000 और 85,000 रखने की बात कही थी। ये लॉन्ग की पोजीशन में अभी भी इस स्टॉप लॉस के साथ बने रहा जा सकता है और ऊपरी लेवल्स पर वहां पे मुनाफा वसूली की जा सकती है। सोने में जून वायदा में आज अगर 1,58,500 से 1,57,700 के रेंज में मार्केट आता है तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस वहाँ पे 1,56,650 का रखना चाहिए और लक्ष्य ऊपर में 1,59,350 और 1,60,300 के रखे जा सकते हैं। कच्चे तेल में कल भारी उठापटक रही। यूएस ईरान डील की संभावनाओं के चलते कच्चा तेल कल 5% से अधिक की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया। डब्ल्यूटीआई की कीमतें $90 प्रति बैरल और ब्रेंट की कीमतें $96 प्रति बैरल तक फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल लगभग 6% की गिरावट के साथ 8,626 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। हालांकि कल यूएस के मार्केट मेमोरियल डे हॉलिडे के चलते बंद थे, इसलिए वहां से ज़्यादा न्यूज़ अपडेट आते हुए नज़र नहीं आए। लेकिन आज यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में यूएस की तरफ से फिर एक बार साउदर्न ईरान में एक मिलिट्री स्ट्राइक की खबर आ रही है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में निचले स्तरों पर फिर एक बार सपोर्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। यूएस के रिस्पांस के बाद ही इस मैटर पर वहाँ क्लैरिटी होती हुई नज़र आएगी। अगर यूएस और ईरान के बीच में फिर एग्रेशन बढ़ता है तो वो कच्चे तेल की कीमतों के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर होगा। वहीं अगर यूएस और ईरान डील की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पे फिर कच्चा तेल ग्रेजुअली $84 प्रति बैरल की ओर आ सकता है।
इस सप्ताह WTI की कीमतें 84 से 105 डॉलर प्रति बैरल की रेंज में बनी रह सकती है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल में अब 8,200 यहाँ मजबूत सपोर्ट रहे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 9,140 यहाँ मजबूत रेजिस्टेंस बने रहेंगे। एक ब्रॉडर रेंज 8,200 से 9,140 की इस सप्ताह कच्चे तेल में बनी रह सकती है। नेचुरल गैस में कल के सत्र में भारी उठापटक रही, कीमतें निचले स्तरों से रिकवरी दिखाती हुई नजर आई और नेचुरल गैस का जुलाई वायदा इंटरनेशनल मार्केट में $3 के स्तर को फिर एक बार पार करता हुआ नजर आया। वहीं भारतीय बाजारों में जून वायदा 288 के स्तर के ऊपर निकलता हुआ नजर आया। आज के सत्र में यहाँ US ईरान पीस डील अपडेट्स के चलते मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी और 281 आज के सत्र में नेचुरल गैस जून वायदा में सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं कीमतें अगर 294 के स्तर के ऊपर सस्टेन होगी तो फिर वहाँ 302 के स्तर टेस्ट हो सकते हैं। बेस मेटल्स में कल एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, हालांकि वहाँ पे पॉजिटिव रुझान था। US ईरान पीस डील होप्स की संभावनाओं से मेटल्स में कल बाइंग देखने को मिली। हालांकि US और यूरोप के मार्केट कल वहाँ पे बंद है, इसलिए वहाँ से कोई डायरेक्शंस मिलते हुए नज़र नहीं आए। US और ईरान की पीस डील की संभावनाओं से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती हुई नजर आई। डॉलर इंडेक्स में भी मुनाफा वसूली रही और US के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें भी हल्की होती हुई नजर आई, जिसका सपोर्ट मेटल मार्केट को मिलता हुआ नजर आया। हालांकि US और ईरान के बीच में फिर एक बार यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट की खबरें निकल करके आ रही है और अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो मेटल के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट का काम करता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते मेटल मार्केट में फिर एक बार मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। वहीं अगर यहाँ पे एग्रेशन नहीं होता है तो मेटल मार्केट्स अपनी बढ़त को वहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम की कीमतें $3,650 प्रति मेट्रिक टन के स्तर के ऊपर LME पर ट्रेड हो रही है और ग्रेजुअली कीमतें $3,800 से $3,840 प्रति मेट्रिक टन की ओर बढ़ती हुई नजर आएगी। कॉपर यहाँ अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $13,440 प्रति मेट्रिक टन को होल्ड कर रहा है और अगर कीमतें इस सपोर्ट्स लेवल को क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करती है तो ग्रेजुअली वहाँ पे 14,000 से $14,200 प्रति मेट्रिक टन के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बाकी मेटल्स एक दायरे में बने रह सकते हैं। आज के सत्र में एल्यूमिनियम जून वायदा में 381 और 379 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 386 और 388 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जून वायदा में आज के सत्र में 1360 और 1352 पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1372 और 1377 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि लेड का जून वायदा 204 से 207 की रेंज में यहाँ बना रह सकता है। निकल जून वायदा में आज के सत्र में 1803 और 1791 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1826 और 1837 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि जिंक जून वायदा में 369 और 366 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 373 और 376 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी यहाँ पे आज के सत्र में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल US के मार्केट बंद थे, इसलिए वहाँ से कुछ ज़्यादा क्लूज़ मिलते हुए नज़र नहीं आए। शुक्रवार के सत्र में US मार्केट में सोयाबीन मजबूती के साथ 1196.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ था, वहीं आइस कॉटन वायदा गिरावट के साथ 77.42 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ था। आज यहाँ पे US और ईरान के बीच में पीस डील अपडेट्स को लेकर के मार्केट की नज़र रहेगी और उसी के हिसाब से मार्केट यहाँ बिहेव करते हुए नजर आएंगे। लेकिन कल भारतीय बाज़ारों में ज़्यादातर एग्रो कमोडिटीज़ में पॉजिटिव रुझान देखने को मिला था। कैस्टर सीड का जून वायदा लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ 6,623 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में कैस्टर सीड जून वायदा में 6,574 और 6,540 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,680 और 6,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल केक का जून वायदा अपने सपोर्ट्स लेवल 3,515 को होल्ड करता हुआ नजर आया और वहाँ 0.25% के लगभग की बढ़त के साथ कीमतें 3,575 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में कॉटन सीड ऑयल केक जून वायदा में 3,540 और 3,515 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 3,610 और 3,650 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कल मसाला कॉम्प्लेक्स में बढ़त देखने को मिली। धनिया का जून वायदा लगभग 2% की बढ़त के साथ 12,938 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया जून वायदा में 12,700 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 13,100 और 13,400 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में भी कल लगभग 1% की बढ़त रही। जून वायदा 19,675 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जून वायदा में 19,440 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे।
हल्दी हल्की बढ़त के साथ 16,230 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में हल्दी जून वायदा में 16,000 और 15,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 16,440 और 16,600 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी में 16,600 अहम रेजिस्टेंस है, वहाँ लॉन्ग की पोजीशन में एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ग्वार कॉम्प्लेक्स में कल हल्की नरमी देखने को मिली। ग्वार सीड का जून वायदा 5,952 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जून वायदा में 5,880 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,035 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम जून वायदा में भी हल्की नरमी थी। कीमतें 11,525 के स्तर पर सेटल हुई। आज के सत्र में ग्वार गम जून वायदा में 11,300 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,770 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।